नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन सभी के सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेडोर किस नदी के किनारे स्थित था? तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी पूरा स्थल जो कि सुतका गेडोर है, किस नदी किनारे स्थित था? डास्क नदी के किनारे। वैदिक काल में समिति किन लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी? तो वैदिक काल में समिति जो थी ये सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट है, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दशराज युद्ध की बात करें अगर, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में। कल्पसूत्र किस जैन विद्वान द्वारा रचित ग्रंथ है? तो कल्पसूत्र जो है ये भद्रबाहु द्वारा रचित एक जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट, प्राचीन आहत सिक्कों का साहित्य में किस नाम से जाना जाता था? जो प्राचीन आहत सिक्के थे तो साहित्य में इनको कारशापड़ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी ये की थी उदयन ने। नेक्स्ट, सिकंदर का समकालीन भारतीय शासक पोरस किस जगह का शासक था? तो अगर हम बात करें सिकंदर का समकालीन, किसका समकालीन था पोरस? ये सिकंदर का समकालीन था। और ये किस जगह का शासक था? पंजाब का। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो मौर्य सम्राट जो बिंदुसार थे ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक ने अपने शिलालेख में पशुबल की निंदा की है। किस अभिलेख में, किस शिलालेख में? तो पहले शिलालेख में अशोक ने अपने जो है पशुबल की निंदा की है, पहले शिलालेख में अशोक ने। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित होने की चर्चा की थी? तो 7 भागों। मेगस्थनीज जो थे ये भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित होने की जो है बात कही थी। नेक्स्ट, किस शासक ने गिरनार अभिलेख जारी किया था? तो रुद्रदामन। आल्हा उदल किस चंदेल शासक के दरबार में सेना नायक थे? तो परमार्दी देव के दरबार में थे आल्हा उदल। नेक्स्ट, किस सोलंकी शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय 700 BC में कहाँ स्थापित किया गया? तक्षशिला में। किस साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभीत वंश अस्तित्व में आया? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो है पुष्यभूत वंश अस्तित्व में आया था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? तो मोहम्मद हसन के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में किस सुल्तान के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगर रिहला किसकी पुस्तक लिखी हुई है तो याद रखना आपको इब्न बतूता, और किसका उल्लेख किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक की घटनाओं का वर्णन है रिहला में, जो कि इब्न बतूता के द्वारा रचित है। मुगल शासक जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन पी मित्रा ने किया था। नेक्स्ट, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये थे शंकरन नायर। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन के जो है अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये था कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन 1924। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ये रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है। नेक्स्ट, अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो अशोक द्वारा जो सांची का स्तूप निर्मित है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, अब यहाँ से आपके प्रश्न शुरू होंगे भूगोल के।
आकाशगंगा का अधिकांश भाग किस आकार का है? तो आकाशगंगा का अधिकांश भाग है सर्पीले आकार का है। किन ग्रहों को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन परिक्रमण की दिशा एक ही है? तो शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण दिशा एक है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे। और दो अक्षांशों की बीच की दूरी, इनको कहा जाता है, देखो याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजिस डेल सलाडो, जो कि अर्जेंटीना चिली में स्थित है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सामान्यतः वर्षा कितनी जो है होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट, एशिया और यूरोप को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो ये हो जाएगा यूराल और काकेशस। एशिया और यूरोप को पृथक करने जो पर्वत श्रृंखला पृथक करती है वो है यूराल और काकेशस। अगोलियास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगोलियास जलधारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। पटकाई बूम श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है पटकाई बूम। ठीक है। लेपुलेख दर्रा भारत किस राज्य में स्थित है? तो लेपुलेख जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, लेपुलेख दर्रा। विशाल मैदान के कौन से भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो बांगर प्रदेश। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर पाए जाते हैं? तो चंबल नदी पर। गोदावरी और महानदी के बीच पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। गोदावरी और महानदी के बीच पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट। नेक्स्ट, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। किन दो नदियों के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है? व्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। किन दो नदियों के संगम पर देवप्रयाग स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। नेक्स्ट, नार्वेस्टर पवन भारत के किस भाग में होती हैं? तो पूर्वी भाग में। नार्वेस्टर पवन भारत के किस भाग में प्रवाहित होती हैं? तो ये पूर्वी भाग में प्रवाहित होती हैं नार्वेस्टर पवन। उत्तर के विशाल मैदान में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? अपसौर। और जब न्यूनतम दूरी होती है तो किस नाम से जाना जाता है? उपसौर। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1976 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। साइलेंट वैली आंदोलन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो चाइना। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, कौन सा वर्षावन विश्व की ऑक्सीजन आपूर्ति का 20% से अधिक उत्पादन करता है? तो अमेजन वर्षावन। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा कोई भी शिकायत है सुझाव तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ हो।